सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? वह कंफर्म कर दीजिएगा चैट बॉक्स से येस और नो। इज माई वॉइस ऑडिबल? नो? Please type your max message on the chat box. Yes, sir. So it's fine. See, it's already 11:05. I will keep on joining people next 2-3 minutes. Some are still joining. We have around. Please don't use the share screen option. कोई भी शेयर स्क्रीन का ऑप्शन यूज नहीं करेगा, ध्यान दीजिए। अगर करेंगे मैं आपको बाहर करूंगा। कोई भी शेयर स्क्रीन का ऑप्शन, सिर्फ आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन यूज करना है, ध्यान रखिए। सिर्फ आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन यूज करना है, कोई भी शेयर स्क्रीन का ऑप्शन यूज नहीं करेगा। आपको अपना ऑडियो सिस्टम म्यूट रखना है, कोई भी बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। लास्ट टाइम कल नेटवर्क इश्यूज थे बहुत सारे, तो हम लोग जल्द से जल्द इसको शुरू करने जा रहे हैं आज का वेबिनार। Don't use any other option except the chat box option. If you have any queries, if you have any questions, you can write it in your chat box. आप लोग chat box से ही करेंगे, उसके अलावा कोई option use नहीं करने वाले हैं। So we have already many of the participants over here. Let us find a few more who are joining. सभी को ऑडिबल है? एक बार मुझे फिर से यस बताइए, मेरी आवाज़ सभी को सुनाई पड़ रही है साफ? एक दो बार और लिख के बताइए मुझे, या से थम्स अप। Am I audible? It's fine, it's fine, very good. Now see, today's webinar which I am organized is basically upon the job issues. जो हम लोग ने लास्ट वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, वो जो है वो ध्यान में ये रखा गया था कि आपका कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेगा, वो आपके कोर्स के एंगल से था। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ यहाँ थर्ड ईयर की, वो कोर्स के एंगल से था कि कोर्स आपको कौन सा करना है अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया। ये वेबिनार जो है थर्ड ईयर के लिए साथ साथ जो है, जो हमारे साथ सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरे साथ जो है यहाँ पर कुछ जो है सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के पार्टिसिपेंट्स भी हैं यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जहाँ बात वहाँ लास्ट वेबिनार में एंड अप की थी, वो थी बेसिकली इस बात को लेकर कि जो है आपका कोर्स प्रोस्पेक्ट क्या है, या ग्रेजुएशन के बाद आप कौन सा कोर्स करेंगे। आज मैं आपके साथ ये बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और अब आप जॉब की तरफ भागना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिचुएशन इज़ वेरी बैड, यू नो, इट्स कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन। और जैसे हम लोगों ने बात किया, व्हाट इज पैंडेमिक? पैंडेमिक विच इज स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऐसी विपदा है जो कि पूरे विश्व में एक जैसी फैली हुई है, तो ये सभी लोग उससे पीड़ित हैं। तो इस दौरान अगर कोई आप में से जॉब के लिए सोच रहा है तो वो क्या करे, उसके लिए मैंने कुछ आपके साथ आपके लिए पीपीटीज बनाई है, उसके थ्रू मैं अपना अगला आगे प्रेजेंटेशन जारी रखूंगा। तो मैं यहाँ से आपके साथ कुछ पीपीटीज बता देने जा रहा हूँ। So let us check some PPTs. If you are able to see it, फाइन। सभी को पीपीटी अब नजर आ रही है? सभी की स्क्रीन पे पीपीटी आ गई है? सभी की स्क्रीन पे पीपीटी नजर आ रही है? से यस और नो इन चैट बॉक्स। इज इट विजिबल? Thumbs up. Is it visible? Okay. The topic is UG students where to look for jobs. जैसे मैंने आपको बताया कि UG स्टूडेंट्स हैं, उनको कहाँ पर जॉब के लिए जाना है या कहाँ पर उनको सर्च करना है, जॉब कहाँ उनको ढूंढनी है। ये बेसिकली पूरा पीपीटी उसी पे बेस कर रहा है। तो मैं आपको ये इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ स्लाइड्स को।
बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये समझना है कि उनको पैनिक नहीं करना। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी फोकस इस पे किया था कि पैनिक सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अनसर्टेनिटी जरूर है आपके पास, लेकिन जब अनसर्टेनिटी है उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब एम्प्लॉयड कैसे होना है, कहाँ जाना है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, उसी के बेस पे ये पूरी पीपीटी मेरी तैयार है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्या इस दौरान जो है कंपनीज हायर भी कर रही हैं कि नहीं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी ऐसी सिचुएशन एक बार आ चुकी है फाइनेंशियल क्राइसिस ईयर 2008, आज से 12 साल पहले भी कुछ ऐसी ही स्थिति आई थी, और बल्कि इससे ज़्यादा खराब थी, और बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी जॉब उस दौरान गंवानी पड़ी थी। तो अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और जॉब के लिए सर्च आउट कर रहे हैं, तो आपको किन सेक्टर्स में देखना है, बेसिकली किन सेक्टर्स पे नहीं देखना है वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला है टूरिज्म। टूरिज्म में इस समय जॉब की बहुत शॉर्टेज है, टूरिज्म इंडस्ट्री पे आप बिल्कुल ट्राई मत करिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी सच एज लॉजिंग, फूडिंग अरेंजमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है पूरी कोलैप्स कर गई हैं, और आपको जो है इन पे भी अपने अवसर नहीं ढूंढने हैं। तो बात आती है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को आखिर सर्च आउट कहाँ करना है। तो मैं आपको ये इस बात पर फोकस करूंगा कि आप लॉजिस्टिक्स की तरफ जाइए। हेल्थ सेक्टर, जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बूम आ गया है, मेडिसिन पे दवाइयाँ ढूंढी जा रही है। बाबा रामदेव इज ट्राइंग टू सर्च फॉर द मेडिसिन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे थे रिटेलर्स की, ऑनलाइन रिटेलर्स की। जैसे आप देख रहे हैं कि लोगों की हैबिचुअलिटी इस समय बढ़ गई है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग इस समय ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग जब करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन रिटेलर्स यहाँ पर ज़्यादा डिमांड में आ गए हैं। हाँ, ये है कि ये जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं इनकी जॉब समझ में नहीं आती है कि कहाँ से आ रही है। आपको इनकी वैकेंसीज को, इनकी वेबसाइट्स को लगातार इनके सोर्सेस आउट करना पड़ेगा कि जो है कहाँ पर ये जॉब दे रहे हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट वन इज द ऑप्शंस। जैसे मैंने आपको बात की, आपको सर्च आउट कहाँ करना है, आपको किस जगह देखना है कि आपके पास जो है ऑप्शन है भी कि नहीं है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिक्रूटमेंट एजेंसीज की। यहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज में रिक्रूटमेंट ब्यूरो या एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की बात आती है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है जॉब के लिए सर्च कर रहा है, उसको सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि पहला काम वो ये करे कि अपने आप को जो है एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में रजिस्टर्ड कराए। जो आपका नज़दीकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो होता है, आपके प्रयागराज में भी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है। अपने आप को आप उस रोजगार दफ्तर में जरूर रजिस्टर्ड कराएं, पहला काम ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, वेरी फेमस टुडे सिनेरियो इज लिंक्डइन। आपको लिंक्डइन पे जो है एक यूएस बेस्ड प्रोफाइल ये जॉब देती है। तो यहाँ पर जो जॉब सर्चर है वो अपना सीवी यहाँ पर डाल सकता है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। और जो रिक्रूटर्स हैं वो लिंक्डइन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो लिंक्डइन के थ्रू जो है आप अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। तो लिंक्डइन इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। आई होप सो मैनी ऑफ यू हैव द LinkedIn ID. So if you have the LinkedIn ID, please type it. If you have the LinkedIn ID, please write yes in the chat box. Okay, I hope so all of you have the LinkedIn ID. If not, try to create it. Okay, another option is the portals. Portals means websites which are available in today's scenario. कौन-कौन सी famous websites हैं जो आपको जो है job options दे रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है naukri.com। इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इसका एडवर्टीजमेंट भी naukri.com। naukri.com को आप प्रेफर कर सकते हैं। monster.com, नौकरी हब, टाइम्स जॉब्स, shine.com, ये सारे ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर आप अपने प्रोफाइल को रजिस्टर्ड करा के अपने अनुसार जो है जॉब को सर्च कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि जॉब सर्च पे जा रहे हैं, पहला काम वो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करें, फेसबुक का सही इस्तेमाल करें, अपने फेसबुक प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग करें। कुछ पोर्टल्स के नाम मैंने आपको बताया, मॉन्स्टर, नौकरी, नौकरी हब, टाइम्स जॉब्स और shine.com। इन सब पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अब जैसे बात आ रही है कि अब कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होगा। इंटरव्यू जो है फिजिकल होना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है इस वक्त जो है, और इसलिए ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो स्विच कर गए हैं ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। अब ऑनलाइन इंटरव्यू में जो है आपका कंप्लीट इंटरव्यू, आपका असेसमेंट होगा, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा,
सब कुछ इंटायरली ऑनलाइन होने वाला है। आप किस मीट से माध्यम से ये हो सकता है, मीन से हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आज की डेट में, आप घर बैठे हैं, अपने किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपका एम्प्लॉयर कहीं पर और है, सपोज कि ही इज़ इन बेंगलुरु, ही इज़ इन चेन्नई, ही इज़ इन अहमदाबाद, तो ही कैन टेक इंटरव्यू थ्रू द मीन्स ऑफ स्काइप। स्काइप इज़ वन ऑफ द पॉपुलर ऑप्शन। इसके अलावा मॉन्जिन के थ्रू, VID ट्विटर के थ्रू, माई इंटरव्यू, स्पार्क, हायर, ये सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आपको फेस टू फेस जो है ऑनलाइन वर्चुअली जो है आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा और अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप उस जॉब के काबिल हैं। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कैमरे को फेस करने के लिए। फिजिकल फॉर्म में ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, दे आर क्वाइट हाई टेक, कि वो कहीं पर भी हों और इस तरीके के इंटरव्यू कंडक्ट कराएं। अब मैं बात कर रहा हूँ कैरियर ऑप्शंस की। कॉमर्स में जो है कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फ्रॉम दिस पॉइंट। कैरियर ऑप्शंस की जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब क्या क्या चॉइसेस हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम भी कुछ आपको इसमें से कुछ चॉइस के बारे में बताया था कि क्या चॉइस आपके पास अवेलेबल होगी। तो लेट मी टॉक दैट थिंग विथ यू पीपल कि व्हाट वाज द चॉइसेस विद द पीपल। So if we switch to the next slide, आप यहाँ पर देख रहे होंगे there are a list of items. First is CA or CS, Chartered Accountant or Company Secretaryship. Second is CMA, Certified Management Accountant. Third is Legal Advisor. Fourth is Banker. Fifth is Lecturer or Professor. And sixth is Government Jobs. तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप किस ऑप्शन के लिए जा रहे हैं ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट वेबिनार में कि सीए और सीएस के लिए कौन जाना चाहता है। तो इट्स अ वेरी प्रोफेशनल फील्ड ऑफ जॉब बट इट रिक्वायर्स ह्यूज एफर्ट। तो अगर आप एफर्ट करने को तैयार हैं तो आप इस ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। नेक्स्ट इज CMA। आप अगर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ICWA, ICA, तो ये सारी चीज़ें जो है जस्ट लाइक अ CA और इक्विवेलेंट टू CA और CSE है। तो इन कोर्सेज के बारे में भी आप सोच सकते हैं। आई होप सो कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप इस ऑप्शन के बारे में भी जा सकते हैं। थर्ड इज लीगल एडवाइजर। अगर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लीगल एडवाइजरी फील्ड में जा सकते हैं, मगर उसके लिए आपको बैचलर्स इन लॉ डिग्री चाहिए, यानी कि LLB आपको रिकग्नाइज किसी इंस्टीट्यूशन से करना पड़ेगा और कम से कम 50% मार्क्स यहाँ पर गेन करने हैं। लो, अगर आपने लॉ डिग्री गेन कर ली है तो कॉमर्स ग्रेजुएट होने के नाते आपके साथ BCom प्लस LLB का ऑप्शन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपके पास बिजनेस की भी नॉलेज है और आपके पास जो है लीगल फील्ड की भी नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट इज बैंकर। तो बैंक का भी ऑप्शन है आफ्टर क्वालिफाइंग योर ग्रेजुएशन। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना BCom कंप्लीट कर लिया है तो आप बैंकर जॉब के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कुछ स्पेशलाइज्ड जॉब भी निकाली जाती हैं, जैसे IT स्पेशलाइज्ड जॉब हो गई, मार्केटिंग फील्ड की हो गई, फाइनेंस की हो गई। तो बैंक से अपने अपने स्पेशलाइज्ड ऑफिसर की जॉब अलग से निकलता है। उसके अलावा बैंक में PO की क्लैरिकल लेवल की जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास ओपन है। नेक्स्ट इज जैसे मैंने आपको बताया बीइंग अ लेक्चरर और प्रोफेसर। अगेन जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन है या 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, इन सारी सिचुएशन में जो है ये सबसे अटमोस्ट सेफ जॉब है लेक्चरशिप की। तो वाइल कंटिन्यूइंग योर PG, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो जस्ट आफ्टर योर फर्स्ट ईयर आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने UGC नेट एग्जाम्स के लिए। आप एग्जाम्स UGC नेट कर दीजिए। आज की डेट में NTA इसको करा रहा है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर देते हैं तो एटलीस्ट योर वन जॉब इज वेरी मच कंफर्म्ड एज अ लेक्चरर। आपको कोई भी कॉलेज जो है इजीली हायर कर लेगा और आप पढ़ाने के लिए क्वाइट एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे JRF के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपने JRF का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो UGC जो है आपको एक अच्छी खासी अमाउंट जो है फेलोशिप के नाम पर देती है। अभी आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो इट्स राउंड अबाउट 35,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 35,000 रुपये आपको रिसर्च करने के लिए JRF के तौर पर मिल रहा है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपना PhD भी कंप्लीट कर सकते हैं और नेट के थ्रू जो है आप लेक्चरशिप को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जिस पर ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है, दैट इज द गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि ये सेफ है, सिक्योर है, फ्यूचर यहाँ पर आपका पक्का है। ठीक है, ज़्यादातर लोग इस पर इसलिए जाना चाहते हैं कि एक अच्छी तनख्वाह मिल रही है, जो वर्क का इतना स्ट्रेस नहीं है। तो कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन ओपन है, जैसे कि आप मेरे नेक्स्ट पैरा में देख रहे हैं। रेलवेज जो है अपने आरआरबी एग्जाम्स करवा रहा है। देयर वर सर्टेन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स आल्सो लाइक आईएएस, आईईएस, आईपीएस जॉब के लिए। बैंकिंग की जैसे मैंने पीछे स्लाइड में बात किया आपसे, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस के क्लर्क। आईबीपीएस इज एन इंस्टीट्यूशन, तो आईबीपीएस जो पीओ का एग्जाम भी कराता है, क्लर्क के एग्जाम भी कराता है, और एसबीआई के खुद के पीओ के एग्जाम भी हो रहे हैं, आरबीआई का कुछ वैकेंसीज होती है, एसएससी इसके अलावा आप जा सकते हैं एसएससी के सीजीएल पोस्ट के लिए। तो ये सारे गवर्नमेंट जॉब पोस्ट के लिए ऑप्शंस भी आपके पास हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द स्लाइड्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। अभी ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताया कि लाइक फ्रॉम सीएस to legal advisor, ICWA, bank PO exams, and last but not least is your government jobs, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। तो ये सारे विकल्प जो है कॉमर्स ग्रेजुएट के पास खुल जाते हैं। तो आप में से जो लोग जो है इस तरीके की फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, वो ज़रूर इन सारे ऑप्शंस को लेकर चलें। इसके अलावा अगर खुद का बिजनेस आप फोकस करना चाह रहे हैं, तो अगेन मोदी जी इज फोकसिंग ऑन वोकल फॉर लोकल। तो आपको जो है आपको खुद की वॉइस को रेज करना है, आपको जो है खुद के बिजनेस को सेटअप करना है। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव इंसेंटिव्स गवर्नमेंट इसके लिए दे रही है, तो आप खुद के बिजनेस को भी रन अप कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है, तो परेशान होने की कुछ बात नहीं है। जैसे मैंने आपको जो अलग अलग वेबसाइट्स बताई हैं, खासकर आप अपने आप को एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में रजिस्टर्ड करा लीजिए। सबसे पहला काम है एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में जरूर रजिस्टर कराइएगा। दूसरा ये है कि एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के बाद जो है आपको ये करना है कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को एक मेंटेन कर लेना है। जितनी भी जॉब प्रोवाइडेड वेबसाइट्स हैं, खासकर naukri.com और shine.com, ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर अपने सीवी को जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। ऐसा किया है आप लोगों ने? टाइप यस और नो। किसी ने अभी किसी कंपनी की प्रोफाइल में अपने सीवी को पोस्ट किया है? सब आर सेइंग यस, आई एम गेटिंग द आंसर। इफ नॉट, तो एक कोशिश करिए, एक छोटा सा सीवी बनाया आप लोगों ने, सभी ने अपने बायोडेटा सीवी बनाए? नो, इट्स हॉरिबल। अगर सीवी नहीं बनाया है तो आज की वेबिनार के बाद जो है मैं आपको अगली वेबिनार कोशिश करूंगा कि एक अच्छी सीवी कैसे बनाई जाए। मुस्तफ़ा ने कहा कि यस ही हैज पोस्टेड इट, तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने पोस्ट भी किया है, बट ज़्यादातर लोग ये अभी सीवी नहीं बनी है। तो पहला काम करना है आपका, जितना भी राइट फ्रॉम योर हाई स्कूल से लेकर अभी ग्रेजुएशन तक जितना भी आपने अर्न किया है, जितने भी सर्टिफिकेट्स अर्न किए हैं, जो भी आपने अर्न किया है, उन सारे को कंबाइन करना है आपको, और उसके बेस पे आपको 1-2 पेज की अच्छी सीवी बनानी है। सीवी अच्छा रहेगा, देन यू विल पोस्ट इट टू द दिस जॉब पोर्टल्स। और जॉब पोर्टल्स में आप डालेंगे तो देवर अगेन वेरी मच ऑप्शंस, वो आपके चॉइस के हिसाब से आपको वहाँ की वैकेंसीज बताता है। यानी कि वो पूछता है कि किस सिटी में आपको जॉब चाहिए, या किस बेल्ट पे चाहिए, किस रीजन में चाहिए। नॉर्थ रीजन में आप जॉब सर्च कर रहे हैं, साउथ में, वेस्टर्न पार्ट में, या ईस्टर्न पार्ट में कंट्री के, कहाँ भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, किस तरीके की जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, और जैसा भी आप चॉइस वहाँ पर पुटअप करेंगे, आपकी प्रोफाइल की और जॉब की मैचिंग करके आपको आपके ईमेल आईडी पे जो है समय समय पर आपके हिसाब से वहाँ पर जॉब मिलती रहेगी। तो आई होप सो सबकी सीवी बन जानी चाहिए नेक्स्ट वेबिनार तक। जब ये लोग नेक्स्ट वेबिनार करवाएं, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर रक्षाबंधन, तो सबकी सीवी बन जाएगी। और दूसरा काम है, सबकी मेल आईडीज हैं अपनी खुद की, टाइप यस और नो, डू यू हैव योर ओन मेल आईडी? और दूसरा इंपॉर्टेंट, वो चेक भी करते हैं कि नहीं। स्वेच्छा सेज यस सर, श्रेयांशी यस सर, उत्कर्ष ने यस कहा है। तो काफ़ी लोगों की अपनी खुद की मेल आईडी भी, ये बहुत अच्छी बात है। और अब उससे ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि उसको चेक करते हैं कि नहीं आप।
क्योंकि बिना मेल आईडी के हुए, और उसको बराबर आपको, अब मेल आईडी का भी इम्पोर्टेंस ये है कि मेल आईडी आपकी लैप्स नहीं करनी है। एक बार जो बना लिया, जैसे सिग्नेचर होता है ना साइन आपका, वैसा मेल आईडी भी जो है आपका एक बार जो बन गया, कोशिश करिए कि भाई वो लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाए, वो लंबे समय तक फिर आपके साथ बना रहे। और आपकी हर फॉर्म में जो भी आप फिलअप करेंगे, किसी भी जॉब पोर्टल के लिए जाएंगे, कहीं भी रजिस्टर्ड कराएंगे, आपको अपनी मेल आईडी जरूर वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। तो अपनी एक अच्छी मेल आईडी जरूर बना लीजिए। जो सैयद मुस्तफ़ा ने कहा कि यस मेल आईडी, स्नेहा वर्मा सेड कि यस सर, आई शी इज चेकिंग इट। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उसको चेक भी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। होने के साथ साथ मेल आईडी चेक भी करना है। एक ऑप्शन अच्छा और है कि आपके पास आपका जो नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर, ये कई लोगों की हैबिट हम में से होती है, हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं। आज एक नंबर ले लिया, कल दूसरी कंपनी का कोई अच्छा ऑफर आ गया, तो ही और शी विल शिफ्टेड टू दैट कंपनी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज की डेट में 2 ही 3 कंपनी बची भी है। मोस्ट लीडिंग वन इज जियो, एयरटेल, और बाकी सब कंपनी तो खत्म ही हो गई। BSNL तो एकदम कोलैप्स कर गई है। तो ये जो कंपनीज हैं, किसी एक का एक नंबर रखिए, उस नंबर पे स्टिक रहिए, उसी को अपने प्रोफेशनल पर्पस के लिए सर्कुलेट करिए। नंबर चेंज करने की हैबिट मत डालिए। एक बार जो नंबर हो गया, हाँ ये कर सकते हैं कि किसी दूसरी कंपनी में कोई अच्छा ऑफर अगर आपको मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, नंबर वही रखेंगे, पर उसको क्या करवा लेंगे, पोर्ट करवा लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है पोर्ट करवा सकते हैं अपने नंबर को, पर डोंट चेंज योर नंबर। आप कंपनी को पोर्ट करवा सकते हैं, नंबर आपका वही रहना चाहिए। तो ये मेल आईडी का जैसे मैंने बात की, एक अच्छी सीवी की बात की, और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आपका ये पर्सनल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट रखनी है और जॉब पोर्टल्स पे जाना है। अगेन जैसे मैंने कहा, ये घबराने की सिचुएशन नहीं है। ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हुए कि अभी जॉब नहीं मिल रही, क्या नहीं करना, स्टिल यू हैव टाइम। आप 2 साल के PG कोर्स के लिए चाहिए, नहीं जाना चाह रहे हैं तो ट्राई टू प्रिपेयर फॉर सम गवर्नमेंट जॉब्स। 1-2 साल जो है अपने आप को वक्त दीजिए, परेशान मत होइए। इस समय नौकरी की बहुत शॉर्टेज है, और नौकरी जैसे मैंने कहा कुछ ऑनलाइन कंपनीज दे रही है, जैसे अमेजोन है। अमेजोन अभी हाल ही में टाई अप भी करने वाली है जियो के साथ जो है। तो अमेजोन जो है, इट्स वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। पर उसमें ये दिक्कत ये है कि आपको उसकी जॉब ऐसे आपको नज़र भी नहीं आएगी। आपको उसकी जॉब के लिए बहुत सर्च करना पड़ेगा, कैसी वैकेंसीज है और कहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी है। नौकरी बहुत है, करने की कोई कमी नहीं है, पर परेशानी ये है कि आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। राइट पोर्टल क्या है, सही जगह कहाँ है, कौन सी वेबसाइट है, हम किस जगह जाएं कि हमें नौकरी जो है आसानी से मिल जाए, या हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें नौकरी मिले। कोई आपको घर बैठ के बताने वाला नहीं है। यू हैव द ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। अभी कल हम लोगों ने उसका एक बैकलॉग भी देखा कि सम डिस्ट्रक्शन वर देयर, पर उसकी पॉसिबिलिटी पूरी थी कि अगर वेबिनार आप कंडक्ट करा रहे हैं, कुछ नेटवर्क इश्यूज बीच में आ सकते हैं, पर ये सभी के साथ हो सकता है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आज उसको हम लोग ने फिर से रीशेड्यूल किया, और फिर से मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ, उस बारे में डिस्कशन वापस कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब सर्च के लिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, देन ट्राई टू गिव 1 or 2 years फॉर इट। एकदम डेडिकेशन से घर बैठ के 1-2 साल पढ़ाई करिए। आप जब 1-2 साल पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप कोई रेगुलर कोर्स करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अगर रेगुलर कोर्स नहीं कर रहे हैं, उस केस में जो है कोई डिप्लोमा कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स की बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई डिग्री कोर्स भी, कोई डिप्लोमा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको घर बैठे, आपको आज की डेट में कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डिग्री दे रही हैं। तो डिप्लोमा कोर्स कैसा हो सकता है, जस्ट लाइक मैंने सोची जब मैं वाज इन माय एमकॉम, तो मैंने एमकॉम के साथ 3 चीज़ें एक साथ करी थी उस दौरान। आई एम डूइंग माय एमकॉम, साथ ही मैंने टैली का, TALLY, टैली इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर द कॉमर्स प्रोफेशनल पर्सन। तो मैं टैली का कोर्स भी किया था 4 महीने का। वो 4 महीने का कोर्स हुआ करता था, कई इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जो 1 हफ्ते में ख़त्म करते थे। मैंने उसका 4 महीने का कोर्स किया हुआ था टैली का, और साथ में मैंने सर्टिफिकेट 1 साल इन रशियन लैंग्वेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद,
और फिर उसका डिप्लोमा भी उसका सेकेंड ईयर में मैंने लिया है। तो मैंने डिप्लोमा 2 साल की पढ़ाई पूरी जो है रशियन लैंग्वेज में किया। तो आप चाहें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस तरीके की डाइवर्सिफाइड फील्ड में आप जा सकते हैं। गर्ल्स के लिए ऑप्शन ये है कि वो फैशन वगैरह में या कुछ जो है डिज़ाइनिंग फील्ड में जा सकती हैं। बॉयज़ के लिए अगर आप या अपनी लैंग्वेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे आपके पास हिंदी यू हैव द ऑप्शन, इंग्लिश यू हैव द ऑप्शन, ट्राई टू अर्न थर्ड लैंग्वेज ऑल्सो। ये मैं इस बात पर फोकस ज़रूर करूँगा कि एक तीसरी भाषा भी सीखने की ज़रूर कोशिश करिए। किसी को थर्ड लैंग्वेज भी आती है बिसाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश? नॉट भोजपुरी? हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा किसी को और कोई थर्ड लैंग्वेज आती है आप में से? If yes, type your language. No, I have got no answer. No sir, I want the language. किसी को अपने नाम के साथ ये बताइए थर्ड लैंग्वेज भी कोई आती है इंग्लिश और हिंदी के अलावा? जैसे मैंने बताया, इन माय केस आई नो रशियन ऑल्सो। हाँ यस सर, संस्कृत माधवेश ने कहा संस्कृत। संस्कृत अगेन वन ऑफ द गुड ऑप्शन। माधवेश ने कहा संस्कृत आती है तो अरेबिक, सैयद मुस्तफ़ा हसन ने कहा अरेबिक, इट्स अगेन वन ऑफ द गुड वन। आई डोंट नो द नेम, किसी ने मुझे बताया गुजराती एंड मराठी। गुजराती और मराठी जिसने लिखा है उसका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो मैंने आपको सबको कहा है कि सभी को नाम से यहाँ पर लॉगिन करना है। नाम से लॉगिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नाम से लॉगिन नहीं करेंगे तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन यहाँ पर शेयर कर रहा है। गुजराती एंड मराठी किसने लिखा है? टाइप योर नेम ऑल्सो, आई एम वेटिंग फॉर इट। अच्छा लग रहा है देखकर। संस्कृत किसी को आ रही है, किसी को अरबिक आ रही है, गुजराती है, मराठी है। ओके, डजंट वांट टू डिस्क्लोज योर नेम, अपना नाम नहीं बताना चाहते। ओके, शालिनी पांडे, शालिनी पांडे ने बताया यहाँ पर गुजराती और मराठी उनको आती है। तो अगेन इट्स वेरी गुड। इस तरीके से अगर किसी के पास नॉलेज, उर्दू, सना अली खान सेज उर्दू, तो अगेन उर्दू इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। अगर आपको ये सारी भाषाएं आ रही, हाँ आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया करेंटली आई एम इन चेन्नई, तो चेन्नई में तमिल इज द लीडिंग लैंग्वेज, बट आई डू नॉट नो तमिल। मुझे तमिल नहीं आती है बट आई नो इंग्लिश। तो इन दैट केस मेरा काम तो वहाँ चल जा रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर आप रिसाइड कर रहे हैं आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सीखनी है। तमिल इज वन ऑफ द toughest language to learn. Okay, now I am waiting for your queries or questions. We have last 10 to 15 minutes. हम लोग की मीटिंग ये 40-45 मिनट की है। तो मैंने अपने साइड के सारे स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो मैं अब चैट बॉक्स में आपका वेट कर रहा हूँ। अगर आपकी अपने जॉब्स को लेकर कोई अनसर्टेनिटी है, कोई क्वेरीज है, तो तुरंत टाइप करें। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग के आंसर्स देने की। और अगर श्योर हैं तो वी विल अराउंड एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग, क्योंकि मेरे साइड से मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, गाइड भी कर दी हैं। आज हमारा सिर्फ फोकस ये था कि जो ये सिचुएशन चल रही है, ये एक चीज़ समझ लीजिए कि सभी के लिए बराबर कंडीशन है। ऐसा कोई नहीं जो परेशान नहीं है। मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना आप परेशान हैं इस समय। तो सभी लोग परेशान हैं इस समय। तो जब परेशान हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान देना है कि इस सिचुएशन में जब हम लोग प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो हमें अपने आप को और निखारना है। निखारना कैसे? अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। अब वो आप कैसे भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म। अगर आप अपना फेसबुक भी देखिए तो फेसबुक प्रोफाइल अपने आप को बहुत अपडेट करते रहना है। अब उसमें आपको अपनी फोटो अपडेट नहीं करनी है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, फाइन। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं देन इट्स अगेन प्रॉब्लम। जैसे आपने देखा कि ये वेबिनार जो कल होने वाला था, बट आई हैव ऑलरेडी गिवन द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, आई हैव मेंटेन्ड इट। तो वो न्यूज़पेपर आज अगर आपने कुछ लोगों ने देखा भी हो तो अमर उजाला हैज़ पब्लिश्ड बाय दिस वेबिनार न्यूज़ इन दैट केस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप अब फिर मैंने उस जो कटिंग थी, क्लिप थी न्यूज़पेपर की, उसको मैंने पोस्ट कर दिया अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। तो इस तरीके से आप जो भी कर रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, आपको उसको जो है अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपडेट करते रहना है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया। इवन वैसे मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आ गए हैं। आप किस प्लेटफॉर्म का, अपने हुनर का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगातार इन चीज़ों को ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आना शुरू हुए हैं।
अब लास्ट 9 मिनट्स है, अगेन जैसे मैंने कहा कि ये मीटिंग पूरी रिकॉर्डेड है, लास्ट 9 मिनट्स हमारे पास यहाँ पर है। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, if you go for a ACCA, can you tell me the full form of ACCA? Syed Mustafa, can you tell me the full form of ACCA in that case? I will take the next question in उत्कर्ष का एक क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, उत्कर्ष ये पूछते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड हुए हैं। देखिए, वेबिनार उसी लिए करवाया ही था मैंने कि चूंकि यूथ जो है, आप जैसे यूथ जो है अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए तो इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है। जो पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद 1-2 साल बिता चुके हैं, उनके लिए ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन है। आपने देखा होगा, देखिए बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स थे जो दूसरी जगह थे और किस तरीके से वो श्रमिक एक्सप्रेस से वापस लाए गए। अब क्या कर रहे हैं, जब सिचुएशन खराब हो गई है तो, लेकिन अभी भूखे मरने वाली स्थिति आ गई है, तो वापस जाना शुरू कर दिया है इस समय उन लोगों ने। तो देखिए, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान देने वाली बात है। टुडे इज 21 कारगिल दिवस ऑल्सो, तो अभी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर फोकस कर रही है। इसका है अभी 5 अगस्त को राम मंदिर अगेन उसकी न्यू पूजा होने वाली है। पर ये सब तो ठीक है, मगर हमारे को जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नमेंट्स को जो है जॉब क्रिएट करनी है, जॉब क्रिएट करने के लिए मोदी जी ही हैज टू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो कि अभी शायद गवर्नमेंट की तरफ से मिसिंग है। यहाँ पर फोकस नहीं हो पा रहा है। इंस्टेड गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप खुद अपनी जॉब को सर्च करिए, जॉब क्रिएटर बनिए, आप जॉब सर्चर मत बनिए। जॉब सर्च नहीं करना है आपको, यहाँ पर जॉब क्रिएट करना है जिससे आप 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे पाए। स्वेच्छा का क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज टेल अस अबाउट द एमबीए कोर्स, which is the best कोर्स। एमबीए अपने आप में स्वेच्छा एक कोर्स ही है, तो एमबीए का कोई ऑप्शन नहीं है। एमबीए आप किस फील्ड में करना चाह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, किस स्पेशलाइजेशन के साथ। तो अगेन, अगर आपने फाइनेंस या मार्केटिंग या एचआर, इसके बारे में मैंने लास्ट अपनी वेबिनार में बात किया है, आप काइंडली मेरी लास्ट वेबिनार को भी देखें। उसमें मैंने आपको बताया है कि बीइंग अ गर्ल, स्वेच्छा इट्स अगेन अ गुड ऑप्शन कि यू गो फॉर एन एचआर, because it's totally a field, not field based job, but it's a office based job। अगर मार्केट फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप मार्केटिंग वगैरह के लिए आप जा सकते हैं, ये आपके पास अच्छा रहेगा। सैयद मुस्तफ़ा का आंसर आ गया, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, वन ऑफ द गुड ऑप्शन। अगेन मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरीके का किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो सैयद मुस्तफ़ा ये अच्छा ऑप्शन है। पर अगेन, बहुत डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। मैं इस तरह के कोर्स के लिए जरूर ये कहूँगा कि किसी रेगुलर कोर्स में मत इंगेज मत होइए, कोई पीजी पे मत जाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन भूल जाइए। अगर आप इस तरीके के अच्छे कोर्स के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो इसकी लग के जो है पूरे मेहनत से ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए और अपने स्टेज एग्जाम्स को अपीयर करिए। डोंट गो फॉर एनी अदर कोर्स। राजुल का क्वेश्चन आ रहा है, ओके, ही सेज कि ड्रॉप करना अच्छा रहेगा ये पूरा ईयर, या एमबीए या पीजी डीएम कर लें। देखिए राजुल, मैंने आपको पहले बताया कि ड्रॉप करना उसी केस में अच्छा है जब आप साथ में घर बैठे कोई डिप्लोमा या ऑनलाइन सर्टिफिकेट हासिल कर ले रहे हैं। कोई एक छोटा कोर्स जरूर साथ में करते रहिए, जिससे कि लगे ना कि आपका पूरा साल बेकार हो गया। बेकार नहीं होना है, वो आप तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, और एक छोटा सा कोर्स भी 5-6 महीने का, साल भर का कर लीजिए, और उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करके उसके एग्जाम्स को अपीयर करिए, जिससे एटलीस्ट उस साल आपको एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट जो है वो जरूर मिल जाए। आई डोंट नो द नेम, किसी का नाम आ रहा है सर, एमकॉम करना सही होगा। एमकॉम जो है अगेन वही अच्छा है, एमकॉम तभी और तभी अच्छा है जब आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं या कॉमर्स स्पेशलाइज फील्ड के लिए तो फोकस करें, अदरवाइज एमकॉम से बहुत फायदा नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट यू गो फॉर एमबीए। एमबीए के लिए जाइए, एमबीए लेकिन तभी चाहिए जब आप किसी अच्छे कोर्स के बारे में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप एमबीए करने की सोच रहे हैं। अदरवाइज जो है एमकॉम बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। समीक्षा का एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, समीक्षा श्रीवास्तव, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टेक एडमिशन इन सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। समीक्षा, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगेन बहुत लंबा इसका प्रोसीजर है, इसका आपको डिटेल ऑनलाइन मिल जाएगा। ये पॉसिबल नहीं कि मैं लास्ट 5 मिनट्स अभी यहाँ मेरे पास दिखा रहा है कि मीटिंग आपकी 4 मिनट से कम बाकी है, टाइम आज शो हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ऑनलाइन सर्च करना सीखिए। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप
करिएगा मैसेज, मैं जरूर आपको इसके आंसर देने की कोशिश करूंगा कि CFA की क्या प्रोसीजर्स होंगे करने के। सत्यम कुमार का क्वेश्चन आ रहा है, व्हाइल मेकिंग द CV शुड आई मेंटेन द सर्टिफिकेट्स इन देयर वेटेज। देखिए सत्यम कुमार, हमेशा CV जब आप बनाते हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या वेटेज के मतलब नहीं। पहले तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके बारे में बता दूं, उसका सही तरीका होता है जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है वो सबसे ऊपर होगी, यानी कि जैसे आपने बीकॉम कर लिया, बीकॉम सबसे ऊपर, फिर इंटरमीडिएट और फिर हाई स्कूल। कुछ लोग उसका उल्टा करते हैं, हाई स्कूल पहले रखते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है। जो आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, उसको आपको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है। तो CV भी इसी पे बेस कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन को सबसे ऊपर रखिए। कुछ लेटर्स को आप बोल्ड जरूर कर सकते हैं, बोल्ड करके उसको हाईलाइट रखिए, दिखाइए कि आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इस पर आप बात करना चाह रहे हैं। आदेश का क्वेश्चन है, सर LLB करना है, जैसे मैंने को कहा लीगल एनालिस्ट या आप लॉ फील्ड में जाना चाह रहे हैं, LLB इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन आफ्टर बीकॉम। आदेश, आप LLB के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। राजू का क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया है इन्होंने, तो बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको राजू। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते जा रहे हैं, टाइम शॉर्ट दिखा रहा है मुझे। अनन्या का क्वेश्चन है, शुड आई गो फॉर B.Ed फॉर टीचिंग फील्ड? डेफिनेटली अनन्या, अगर आप जो है टीचिंग फील्ड के लिए जा रही हैं, स्कूल टीचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉमर्स आपका बीकॉम हो चुका है, आपको जो है उसके साथ साथ B.Ed करना जरूरी है, तभी आपकी जॉब टीचिंग फील्ड में सिक्योर होगी। अदरवाइज सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, बीकॉम एमकॉम के साथ अगर आप टीचिंग पे जाएंगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही आपको हायर करेंगे और सैलरी बहुत पुअर देगी। तो जरूरी ये है कि आप B.Ed जरूर करें उस केस में, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए सोच रहे हैं। सना अली खान का क्वेश्चन है, पढ़ लो, थोड़ा लंबा है। हाँ सना अली खान, जैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कैसे यूज करना है। अभी देखिए सेकेंड ईयर के परेशान नहीं होने की जरूरत है, सेकेंड ईयर आपके लिए बहुत टाइम है, अभी पूरा साल पड़ा हुआ। पढ़ाई आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, 4 अगस्त से ऑनलाइन शुरू करने का है कॉलेज को। उसके पहले अगर आप जो है बैंक प्रिपरेशन के लिए समय अभी सेकेंड ईयर से ही दे रहे हैं, इट्स वन ऑफ द गुड ऑप्शन। अगर आप 2 साल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, अगर आप थर्ड ईयर पे अगर आप कुछ एग्जाम्स भी अटेम्प्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन होगा उसके साथ साथ आप बैंकिंग सेक्टर पे भी जा